तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपको पता है कि हम लोग मैथमेटिक्स थर्ड का जो वीडियो सीरीज है उसको डिस्कस कर रहे हैं और यूनिट नंबर सेकंड हमारा अभी चल रहा है। और यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया है और हम लोग सॉल्यूशन ऑफ जो लीनियर इक्वेशन होता है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और दो मेथड को मैंने अपलोड कर दिया, ये हमारा तीसरा मेथड है जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउड्स मेथड, जिसे हम लोग एलयू डिकम्पोजिशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से देखना है इनको। अगर आपने हमारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन जो कंटेंट है मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है ना, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग रूल आपके सामने दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिएगा। वर्किंग रूल यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन है उसका वर्किंग रूल हमारे लिए जरूरी है सॉल्व करने से पहले। तो जो भी हमारे पास इक्वेशन दिया रहेगा उसको ax इक्वल टू बी के टर्म में हम लिखेंगे। अब ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, अगर आपने दोनों मेथड देखा है तो आपको बखूबी पता होगा कि ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, कैपिटल एक्स में आपका जो वेरिएबल एक्स वाई जेड रहता है वो रहता है। और यहाँ पे क्या हम करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं a इज इक्वल टू एल इंटू यू। ठीक है, जो कि इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पे एल क्या है भाई, तो एल आपका क्या होगा, डायगोनल में तो आपका 1 1 रहेगा और जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है यहाँ पे जो ट्रायंगल का फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा ऊपर में, और यहाँ पे आपका L21, L31, L32 ये चीजें हमें सॉल्व करनी होंगी। L के अंदर फॉर्मूला ध्यान में रख के चलना है हमें। ठीक है, और U के अंदर आपका U11, U22, U33, U12, U13 एंड U23, और ये सारे जो आपके फॉर्मेशन रहेंगे जीरो वाले, ये ट्रायंगल के फॉर्मेट में रहेंगे। ठीक है ना, तो ये चीजें रहेंगी। तो ये आपका इक्वेशन सेकंड, ये आपका इक्वेशन 1। ठीक है, तो जहां जहां ए है वहां वहां हम क्या लिख सकते हैं, एलयू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जहां जहां ए है वहां एलयू हमने लिख दिया, तो एलयू एक्स इजिकल टू क्या बन गया, बी बन गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, चूंकि हमने क्या कर लिया है, यू एक्स इजिकल टू वाई हमें पुट करना है। ध्यान दीजिएगा, वाई हमने मान लिया, जहां पे वाई का वैल्यू क्या है, y1, y2, y3 है। तो फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड से क्या बना, जहां जहां यू एक्स है वहां वाई रख देंगे, तो एल वाई इजिकल टू क्या होगा, बी हो जाएगा, जो कि इक्वेशन 5 होगा। ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन 5 बाई वाई फॉर वाई, यानी वाई के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू ऑफ वाई को इनटू द इक्वेशन 4, यानी जो इक्वेशन 4 हमारा है इसमें वाई के वैल्यू को पुट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको एक्स के लिए, तो हमें एक्स का मान निकलेगा, है कि नहीं। तो ये मेथड है जो मेथड हमें सॉल्व करने में मदद करेगा क्वेश्चन को। डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरीके से चीजें आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती है लेकिन क्वेश्चन में आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्राउड्स मेथड का यहाँ पे एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि सॉल्व बाय क्राउड्स मेथड 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो चूंकि आपको पता है कि a क्या है, x क्या है कि नहीं, तो बखूबी आपको पता है, तो a का मान आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 1 1 2 2 2 1 3, और यहाँ पे x y z हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 3 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम किसके फॉर्म में लिखना है, ax इक्वल टू b के फॉर्म में इक्वेशन 1 मानना है और a की जगह पे हमें एल यू मानना है। ठीक है, तो हमें a जो आपका a है उसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट होगा, जब l इंटू यू हम करेंगे तब फाइंड आउट होगा। तो चूंकि आपको पता है कि l इंटू यू के लिए l का फॉर्मेशन क्या होता है, अभी हमने ऊपर देखा था रूल में, और u में हमने देखा था u वाले में क्या फॉर्मेशन रहेगा, तो बिल्कुल इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। और ये भी हमें a को साथ साथ यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे आप देखिए 1 के लिए हम सॉल्व करेंगे इसके लिए, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका 1 से हुआ तो ये आपका u11 u12 u13 हो गया। फिर यहाँ पे आपका u11 l21, उसके बाद u12 l21 प्लस u22, और यहाँ पे u13 l21 प्लस u23, और इसी तरीके से ये सारे टर्म्स आपके आपस में मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम कर क्या रहे हैं, हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को सॉल्व कर रहे हैं, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को सॉल्व कर रहे हैं, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, तब जाके हमें वैल्यू मिल रहा है। फिर हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से हम वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, तब जाके हमें ये वैल्यू मिल रहा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको मैट्रिक्स का जो चैप्टर है वो बखूबी आपको पता होगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स 1 में पढ़ाया जाता है, तभी ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे बोथ साइड, दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे। तो हमारे पास u11 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए u11 क्या है, वह 3 है, u21 और l21 क्या आपका, यहाँ पे देखिए u11 l21 क्या आपका 1 है। इसी तरीके से l21 आपका क्या हो जाएगा, l21 देखिए यहाँ पे L21 यहाँ से क्या निकल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ये 3 है तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा।
इसी तरीके से आपका U11 L31 क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ से L31 किसके इक्वल होगा 2/3 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें सॉल्व करेंगे हम लोग और बस हमें वैल्यू को फाइंड आउट करने जाना है। हमें वैल्यू मिलता जाएगा, U12 का वैल्यू 1 आ गया और यहाँ से आपका U22 का वैल्यू निकल चुका है। चूंकि हमें करना क्या है, हमें सारे वैल्यूज को फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करना है, तभी जाके हमें चीजें मिलेंगी। तो अगेन हम फाइंड आउट करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, कुछ नहीं है, बस वैल्यू को पुट करते जाना है, चीजें हमें मिलती जाएंगी और सारे वैल्यूज मिलने के बाद हमें L का मान निकल जाएगा, U का मान हमें मिल जाएगा। तो चूंकि आपको बताया कि जब LUX = B होता है, तो आपको बताया कि UX को हमें Y मानना है, Y हमने मान लिया, Y1 Y2 Y3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेन बिकम्स थर्ड, यानी जो इक्वेशन थर्ड होगा वो क्या बन जाएगा, Ly = B बन जाएगा, क्योंकि हमने Ux = Y मान लिया है, तो ये आपका B बन गया। तो चूंकि हमने वैल्यू को पुट किया और Y के वैल्यू को पुट किया, तो चूंकि हमें देखेंगे यहाँ से कि Y का वैल्यू कितना आ गया, Y1 का वैल्यू yn का वैल्यू कितना आ गया, Y1 का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि Y के साथ 1 का मल्टीप्लाई तो Y1 हो जाएगा और Y1 का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे Y1 का वैल्यू 4 रख के हम इस इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, तो Y1 अपॉन 1/3 प्लस Y2 = 3, तो यहाँ से Y2 का मान कितना निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि Y1 4 है, तो Y2 का मान यहाँ पे निकल के जाएगा 5/3, ठीक है, 5/3 आ गया। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो सारे वैल्यूज Y1 Y2 Y3 के हमें मिल जाएंगे। Y3 का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा और Y1 का वैल्यू निकल ही चुका है 4, ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा फ्रॉम दिस, ये आपका इक्वेशन इस प्रकार से बनेगा और हमें x y z के मान को निकालना है, तो यहाँ से z का मान निकल गया आपके सामने 1/2 और इस इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, तो हमारे पास y = क्या आ गया 1/2 आ गया। तो जब y = 1/2 आ गया तो हम x को आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख के हम x को निकाल सकते हैं। तो हमने इस इक्वेशन के अंदर रखा तो x का मान हमारा 1 आ गया, ठीक है। तो सोल्यूशन आपका क्या होगा, x का मान आपका 1 हो गया, y का मान 1/2 और z का मान 1/2, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन 2-3 बार अगर आप चीजों को प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन को, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, ओके। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।